नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव का जो है आज से जो प्रथम चरण है उसके लिए नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ ही देर के बाद 10 तो बज गए हैं, अब जो है नामांकन शुरू ही हो गया है समझिए। तो ऐसे में अभी तक जो है महागठबंधन हो या एनडीए, वहां जो है सीट समीकरण जो है पूरी तरह से जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है, स्पष्ट होकर के सामने नहीं आ पाई है। कोई भी घटक दल इस स्थिति में नहीं है कि पूर्णतः दावा के साथ कह सके कि मैं जो हूं, मेरा जो दल है इतने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है और मेरे जो प्रत्याशी होंगे इस विधानसभा क्षेत्र से होंगे। ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। देर रात तक जो है बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज सुबह भी जो है बैठक चल रही है, दिल्ली में भी बैठक हो रही है, पटना में भी बैठक हो रही है। निष्कर्ष आना जो है लगातार बाकी है, लेकिन आज से जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रथम जो चरण है उसके लेकर नामांकन जो है शुरू हो गया है। ऐसे में महागठबंधन के प्रमुख दल राजद की बात कर रहे हैं हम। राजद, आपको पता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल जो है केली बंगला में है। केली बंगला क्या है? केली बंगला रिम्स के अस्पताल अधीक्षक का बंगला है। आपको पता ही है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल चारा घोटाला में सजा याफ्ता है, जेल में सजा काट रहे हैं और जो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के रिम्स में भर्ती थे, जहां से उन्हें जो है कोरोना संक्रमण के दौरान रिम्स का जो अस्पताल अधीक्षक है उनके केली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया था। एक और खबर भारत लाइव की टीम ने आपको बताई थी कि प्रथम चरण के लिए जो जितने भी सीट निर्धारित किए गए हैं, 71 सीट है ना बाबा, 71 सीट के लिए जो है जितने जो संभावित उम्मीदवार होंगे राजद के कोटे से होंगे, उनके लिए जो है एक लिस्ट तैयार कर दी गई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव संग गए थे मिलने के लिए अपने पिता लालू प्रसाद यादव से। उसके बाद उस पर जो है फाइनल हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जो है लालू प्रसाद यादव का ही होगा। इससे पहले ही जगदानंद सिंह ने कह दिया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो वर्चुअल एक बनी हुई है उन लोगों के बीच में, उसका जो हेड है चुनाव को कोऑर्डिनेट लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। तो उनकी भी बातें तो सत्य ही साबित हुई, क्योंकि फाइनल जो लिस्ट है प्रथम चरण के लिए उस पर लालू प्रसाद यादव का ही हस्ताक्षर होना है। अब बड़ी खबर एक आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने तो हस्ताक्षर कर दिया है, 71 उम्मीदवारों का जो है नाम पर हस्ताक्षर हो गया है, लेकिन उसमें एक पेच है, थोड़ा सा जो है हल्का पेच है। क्या है पेच, बाबा बताएंगे। सबसे पहले तो सुमन, सारी बातें आपने लगभग बता दी हैं। इन बातों में कुछ जो छोटी मोटी बातें, जो तथ्य वाली बातें हैं, उनमें से पहली बात तो यह है कि 71 सीटों का मतलब सिर्फ 71 सीटें आरजेडी की नहीं है जी। लालू प्रसाद के पास वो सारी सीटों का लिस्ट गया हुआ था जो उनके सहयोगी दल भी लड़ रहे हैं। हमने आपको बहुत पहले भी बताया था, और सुमन के साथ जब मैं बात कर रहा था, आपसे संवाद कर रहा था, उस बीच में हमने बताया था कि 71 सीटों का लिस्ट जो है लालू प्रसाद के पास पहुंच गया। भोला यादव इंतजार कर रहे हैं जी। जैसे ही वहां जेल अधीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा, ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 71 सीटों पर जो चुनाव की घोषणा होने वाली थी, प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली थी जी, उसमें से लगभग 62 सीटें जो हैं वो आरजेडी की हैं जी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें से 62 सीटें आरजेडी की हैं और बाकी की सीटें अपने सहयोगी दलों को प्रथम चरण में दिया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि चीजें कहां पहुंच रही हैं। इन सब के बीच में जो सीटों का फॉर्मूला था वो भले ही तय ना हुआ हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि आरजेडी पूरी तरह डिटरमाइंड है जी, बिल्कुल, उसे क्या करना है जी। बाकी जितने भी गठबंधन है, किसी गठबंधन में आपने कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी होगी, न आप तक ये खबरें आई होंगी, पर हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आरजेडी ने यह फैसला कर लिया है कि उसे क्या करना है जी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उसके साथ चलने वालों को उसी के शर्त पे चलना होगा। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई बात कोई फाइनल कर लेता है, कोई निर्णय कर लेता है, तो अगला जो जुड़ता है उसके फैसले के साथ उसे चलनी पड़ती है। जैसा 2019 के चुनाव में आपने देखा था कि नीतीश कुमार ने यह मान लिया था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करेंगे। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया था जी। एक वो स्थिति थी और एक स्थिति यह है कि 2015 में दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, और वही स्थिति आरजेडी की है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जगदानंद सिंह ने एक अलग तरह का अनुशासनिक जो अपने हाथ में भार लिया था, उस भार को पूरी तरह से वो निर्वहन कर रहे हैं। अब स्थिति यह है कि यह लिस्ट जो है आज किसी भी समय हो सकता है कि हमारी खबर आप तक पहुंचे, तब तक यह लिस्ट आपके सामने हो, क्योंकि कल रात में यह सब प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी थी। वाम दलों का एक और बात बीच में आ गया था, और हो सकता है कि इसीलिए उसमें थोड़ी सी फेर बदल की बात है, चूंकि उसमें कुछ सीटें ऐसी थी
जिसमें वाम दलों और माले को भी लड़ना था जी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वाम दलों ने साफ कर दिया है कि उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में वो फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं जी। तो आप समझ लीजिए कि ये लिस्ट तो अब तक आप सुबह सुबह आपके पास पहुंच गई होती, लेकिन उसमें थोड़ी सी फेरबदल और थोड़ा मान मनोबल बाकी रह गया है। इस बीच में कांग्रेस कार्यालय में बहुत कुछ हुआ है, ये सारी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यदि आप आरजेडी से टिकट के इच्छुक हैं, उम्मीदवारी आपकी है, आपने अपना पर्चा जमा किया है, तो आप समझ लीजिए कि आप उस जगह पर खड़े हैं कि कहीं आप ही के हाथ में लॉटरी तो नहीं लग रही है जी। कारण कि इस बार आरजेडी ने बहुत कुछ बदला है, जिसमें एक बदलाव यह भी है कि वर्तमान जो विधायक हैं उनके टिकट कटने भी जा रहे हैं और नए लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर टिकट दिया भी जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने जो है साफ कर दिया है, जगदानंद सिंह ने खुद साफ किया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत नहीं करेंगे। लेकिन एक और खबर आ रही है सुमन की जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे ये बात कह दिया है कि हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, हमारे सहयोगी दल जो चाहे करें, हम तो डिटरमाइंड है कि हमें क्या करना है। जी बिल्कुल। और जो है आज दिन भर जो है लगातार बने रहिए भारत लाइव के साथ, क्योंकि हर पल है आज का जो है बहुत ही खास है आपके लिए। अगर आप टिकटार्थी है तब भी आपके लिए खास है, अगर आप दर्शक वर्ग है तब भी खास है, अगर आप बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं, राजनीतिक जो चाल है उसको समझना चाहते हैं, राजनीतिक सहमत को समझना चाहते हैं, इसके लहजे से भी ये दिन जो है बहुत खास है। तो लगे रहिए लगातार भारत लाइव के साथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।